Okay, fine. So look at the picture. We are not going to discuss about any other questions. है एउटा यहाँ कोटेसन दिएको छ त्यो एकचोटी एकजनाले पढा त ल कसले पढ्ने फुल रिड ल सृजन हजुर सर ल पढ त तिमीले यो माथिको एकचोटी read out. कुन Yeah, you see on the screen, yes? No one is born. No one is born. Yes. त्यही हो सर yes. Start. No one is born. किताब छ भने किताबको हेरेर पढे नि भयो है नभए यहाँ मैले यो स्क्रिनमा देखाइरहेको छु नि read a bit loudly. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religions. Yes. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. To love, for love comes more naturally to the human's hearts than its opposite. So see this. Yes, let's start with this one. Yes, when you see this quotation by Nelson Mandela, this is quoted by Nelson Mandela. Okay, what he says that no one is born hating another person. है हामी चाहिँ कसैलाई घृणा गर्दै जन्मिन्छौँ त जन्मिदैनौँ नि we learn when we step in this world हैन and because of color of skin or his background or his religion. So this is yes quite an impressive one. And people must learn to hate. Yeah, here कति राम्रो छ. People must learn to hate. We should learn to hate. Yes. And he says that if they learn to hate, yes, if they can learn to hate, they can be taught to love. It means हामीले चाहिँ घृणा गर्न सिकेनौ भने हैन वा कसैले घृणा गर्न सिके छैन भने उलाई माया सिकाउन सकिदैन भन्न खोजे हो. Yes or no? It means love and hate, these two go together. So if you know how to hate, you can be taught how you can love. Okay? So in the same way, because love comes more naturally to human heart than its opposite. Its opposite means love and hatred. Okay, so I started with this one, and in this topic, what we do is we'll talk about these two key figures. Actually, we'll not be talking about the first one. Do you know the first one? ल भन त पहिलो चाहिँ कसको फोटो होला यो कसैले भन्न त Tell me. First one. Kasko hola, tell me. Anyone? Bhana ta kasaile? Nelson Mandela हो सर त्यही छ. Nelson Mandela. हो? पहिलो कि दोस्रो? फर्स्ट के होला? पहिलो त Martin Luther King हो नि सर फर्स्ट. King Martin Luther. Okay. Good. King Martin Luther. तिमीहरुले King Martin Luther लाई चिनेको छ? Do you know him? सुनेको सर. सुनेको. Have you read about him? सुनेको. सुनेछ है. Okay, so what I do is I will here show you one video. म तिमीहरुलाई एउटा सानो क्लिप देखाउँछु है YouTube को. Okay? ल एकचोटी हेर है यो. So if you don't listen, you'll tell me, eh? Okay. तो दौड़ो. यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो. और यदि तुम चल नहीं सकते तो रेंगो. लेकिन तुम जो भी करो तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा. This is in Hindi. I selected this. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कही हुई ये बात हमें फिर से याद दिलाती है कि चाहे लाइफ में अब तक जो भी हुआ हो या हो रहा हो, हम रुक नहीं सकते. क्योंकि चलते रहना ही लाइफ को खुशी से जीने का सबसे सिंपल तरीका है. तो चलिए आज अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले इस महान नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं इनकी बायोग्राफी के जरिए.
15 जनवरी 1929 को अमेरिका के एटलांटा में जन्मे मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे चलकर पादरी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट और एक ग्रेट लीडर बने, जिन्होंने अमेरिका का रुख ही बदल दिया। सही और गलत के बीच फर्क करना तो हम सब जानते हैं, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला ही होता है एक रियल लाइफ हीरो। और ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो थे अमेरिका के महान नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ रंग की वजह से होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले इस नेता ने नस्ल भेद का खुलकर विरोध किया। मार्टिन लूथर किंग ने इस लड़ाई को जीतने के लिए गांधी जी का बताया सच्चाई और अहिंसा का रास्ता ही अपनाया। इससे ये बात तो साबित होती है कि सच के लिए लड़ाई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसका असर भी दुनिया के हर एक कोने पर जरूर पड़ता है। साउथ अफ्रीका में वकालत के दौरान महात्मा गांधी को अपने रंग की वजह से अपमान सहना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका से रंग भेद को किस तरह बाहर का रास्ता दिखाया, ये हम सब जानते हैं। वैसा ही एक इंसिडेंट जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लाइफ में हुआ तो उनका भी वही रिएक्शन था जो गांधी जी का था, यानी ज्यादती को सहना नहीं है। 1955 में मोंटगोमरी की एक बस में सफर के दौरान एक गोरे पैसेंजर को सीट ना देने की वजह से जब एक अश्वेत महिला को अरेस्ट कर लिया गया, तो इस वाक्य ने 26 साल के उस युवा मार्टिन लूथर किंग के अंदर इस नस्ल भेद को मिटा देने के लिए चिंगारी जला दी। और इसके विरोध में पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीट रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। और इस तरह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक लीडर बनने के सफर की शुरुआत हुई। 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की और गांधी जी के उसूल और अपने नेक इरादों के साथ लाइफ में इनका गोल ना तो अमीर बनना था और ना ही महान। इनकी चाहत तो सिर्फ इतनी थी कि अमेरिका में रहने वाला हर शख्स एक दूसरे को अपना भाई समझे और लोगों को उनके अधिकार मिले। अपनी इन कोशिशों और अमेरिका को एक महान देश के रूप में देखने का इनका सपना समय के साथ सच होता गया। मार्टिन लूथर के इस ड्रीम अमेरिका की राह में उन्हें काफी मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ा। कई तरह के विरोध सहने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनका सपना एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। और जब 1963 में वॉशिंगटन डीसी में स्कूलों और नौकरियों में रंग भेद करने वाली नीतियों के विरोध में निकाला गया एक मार्च सफल रहा, तो मार्टिन की आंखों का वो सपना उनकी स्पीच के जरिए दुनिया के सामने आया, जिसमें उनके सपनों का अमेरिका बसता था। और उनकी इस ग्रेट स्पीच का नाम था आई हैव ए ड्रीम, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों छोटे बच्चे एक ऐसे देश में रहेंगे जहां उनका आकलन उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के बल पर किया जाएगा। उनके कहे गए ये शब्द आज भी दोहराए जाते हैं और आज भी मार्टिन लूथर किंग की कई बातों में उतनी ही सच्चाई और उतनी ही कोशिश सुनाई देती है। दुनिया के इतिहास में दर्ज महान स्पीकर्स के नामों में एक नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी है कि उनका ये ड्रीम अमेरिका एक दिन जरूर हकीकत बनेगा। इस रियल लाइफ हीरो की सच्ची कोशिशों से अमेरिका ने एक आदर्श देश बनने की राह भी पकड़ ली और इस ग्रेट पर्सन को टाइम पत्रिका ने साल 1963 का मैन ऑफ द ईयर चुना। और जब 1964 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, तब वो केवल 35 साल के थे और इसलिए वो इतिहास में सबसे कम उम्र के सम्मान पाने वाले पहले इंसान बन गए। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम और व्हाई वी कैन नॉट वेट जैसी किताबें लिखने वाले इस ग्रेट हीरो को अपने सपनों के अमेरिका को ज़्यादा लंबे समय तक देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 4 अप्रैल 1968 को जब वो होटल के कमरे की बालकनी में खड़े थे तो महात्मा गांधी की तरह भी उन्हें भी गोली मार दी गई। और इस तरह 39 साल की उम्र में एक ऐसा लीडर अमेरिका से चला गया जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अमेरिका जैसे देश को उसके नए सपने दे दिए। उनके जाने के बाद 1977 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया। उनका कहना था, आपके ऊपर तब तक कोई सवार नहीं हो सकता जब तक कि आपकी कमर झुकी नहीं हो। इसीलिए अपनी कमर सीधी करो और लक्ष्य के लिए काम में जुट जाओ।
So so this is the video, yes, about Martin Luther. And तिमीहरुले अरु कसैले मार्टिन लुथर को बारेमा पढ्या छौ कतै भन्न त? Yes? छैन सर। I have a dream भन्ने यसको स्पीच सुन्या छ तिमीहरुले? Anyone? छैन No. सर। Okay. यो पहिला 12 को अहिले कोर्समा छ है, I have a dream भन्ने मार्टिन लुथर जुनियर को. Okay. Actually he was an American, hey, American थियो, just you watched in the video, and he did many things for the sake of the rights of, you know, the black people who were in America, hey, America भएको. And what happens when Abraham Lincoln became the president? Yes, and he did something for the rights of the black. Constitution मा के थियो भने blacks and whites they are equal, that was written, but in practice it was not. Hey, practice मा के थिएन त, त्यो black र white लाई rights दिया थिएन. So in that case, that's you saw also just one lady, black lady. Yes, she was in the bus and she was ill-treated. And from that, you know, Martin Luther thought that discrimination should be ended. Yes, so he did many things for the sake of, you know, the black American people. Okay, धेरै, you know, fight गरेर last 1964 मा I think he got Nobel Peace Prize, right? And then after 4 years of getting, you know, Nobel Peace Prize, he was killed, right? So and he used to follow the path of, you know, non-violence, which was initiated actually by, you know, Mahatma Gandhi. Okay, so I told you something about him. Okay, so in this topic we'll talk of, you know, do you know the second picture? ल भन त सेकेन्ड कसको होला यो? Who is it? Anyone? को होला ल भन त? Anyone? Who is it? Anusa Luitel? Anusa Luitel? Yes. Can you tell me who is he? Don't know. You don't know? Haven't you read about him? No. पढा छैन यसको बारेमा? छैन. Okay. So Ganga Paudel. Yeah, have you read about him? छैन सर। छैन? पढे कि छैन? सर पुकार. नाम भन्नु त? Okay, पुकार. Unmute yourself, Pukar. Yeah, okay. So have you read about him? No, sir. No? Have you seen No. such kinds of pictures anywhere? Picture. देखा छैन है. Okay, ल तिमीले पुकार यो फर्स्ट लाइन पढ त, यो कर्सर भएको. Now read what is this? पढ त एकचोटी. कुन सर? यो फोटो भन्दा तलको लाइन छ नि एउटा. The first line. Now read a short biography of Nelson Mandela and his inaugural inauguration speech. So, inaugural speech, yes. So who is he? Ko ta? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Okay, can you tell me from which country he belonged to? Which country he belonged to? South देशको होला Africa. भन्न त? South Africa. South Africa. Okay. So do you know anything about South Africa? सुन्या छ South Africa को बारेमा? Okay, so let's go गर सानो एउटा म क्लिप देखाउँछु है तिमीहरुलाई है, नेल्सन मण्डेला को बारेमा, and then we'll move forward. Okay? Nelson Mandela. His graduate degree at Boston Martin University. Luther. Okay. Very short, I'll show you and then we'll move to sorry, Nelson
Do you want to listen this in Hindi or I think we don't have in Nepali? Yes, Hindi ma suno है बुझिन्छ. Okay. This is very short. I think yes. नेल्सन मण्डेला को बारे में सानो यसो हेरौं. Okay. दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब हर सुविधाएं रंग के आधार पर बटी हुई थी. बात चाहे बस के सीट की हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर मिलने वाली किसी भी सुविधाओं की. हर जगह रंग के आधार पर गोरों को अच्छी और कालों को सबसे बुरी सर्विस मिलती थी. वैसे तो इसका इफेक्ट लगभग हर देशों में कहीं थोड़ा या फिर कहीं ज्यादा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो हद ही हो गई थी. वहां की कुल आबादी के 3/4 काले लोग थे और उनके देश की इकोनॉमी उन्हीं के मेहनत के दम पर चलती थी. लेकिन सारी अच्छी सुविधाएं गोरों को मिलती थी. वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में रंगों को लेकर भेदभाव बहुत पहले से था, लेकिन नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में यह नियम बना दिया कि काले और गोरे लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे और हर सुविधाओं को भी उनके रंगों के हिसाब से बांट दिया गया. लेकिन बुराई पर तो हमेशा अच्छाई की जीत होती आई है. नेल्सन मंडेला के संघर्षों ने इस रंग भेद के नियम को खत्म करवा दिया, जिसके बाद सभी को समान हक मिलने लगा. लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था. इसके लिए मंडेला को अपने जीवन का लगभग 28 साल जेल में बिताना पड़ा था. मंडेला भी गांधी जी के राह पर चलने वाले इंसान थे. उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए यह काम कर दिखाया था. दोस्तों, आइए शुरुआत से उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं. नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के मवेजो गांव में हुआ था. उनकी मां का नाम नोस्केनी और पिता का नाम गेडला हेनरी था. जन्म के समय नेल्सन मंडेला का नाम उनके घर वालों ने रोलिल हाला रखा था, जिसका मतलब शरारती होता है. लेकिन स्कूल के टीचर ने उनका नाम बदलकर नेल्सन रख दिया. मंडेला ने अपनी शुरू की पढ़ाई क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की. मंडेला जब 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई. लेकिन उनके ज्वाइंट फैमिली ने उन्हें पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और आगे की पढ़ाई के लिए पूरी हेल्प करते रहे. क्योंकि नेल्सन पूरे परिवार में एकमात्र सदस्य थे जो स्कूल गए थे. उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेल्ड टाउन कॉलेज में हुई थी. हेल्ड टाउन स्पेशली काले लोगों के लिए बनाया गया कॉलेज था. इसी कॉलेज में मंडेला की मुलाकात ओलिवर टाम्बो से हुई, जो जीवन भर उनके दोस्त रहे और रंग भेद की लड़ाई में उनका हमेशा साथ दिया. कॉलेज के समय से ही उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था. 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन पहले से चला रखा था. फिर 1947 में वे उस पार्टी के सचिव चुने गए. अब उनके साथ धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे. लेकिन 1961 में मंडेला और उनके कुछ दोस्तों के खिलाफ देशद्रोह का केस चला और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया. हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष माना गया और वह छूट गए, लेकिन फिर से 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 2 साल तक उन पर केस चलने के बाद 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई. सजा के लिए उन्हें सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया. लेकिन उसके बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ. उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को अपना अधिकार याद दिलाना शुरू कर दिया. उधर दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने भी उन्हें छुड़ाने की पूरी प्रयास की, लेकिन वह असफल रहे और नेल्सन मंडेला पूरे 27 साल तक उस काल कोठरी में कैद रहे.
आखिरकार 1989 को दक्षिण अफ्रीका में सरकार बदली और उदारवादी नेता FW क्लार्क देश के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने नेल्सन और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखते हुए अश्वेत लोगों पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया और उन सभी कैदियों को छोड़ने का फैसला किया जिन पर खून खराबे जैसी बड़ी आपराधिक केसेस नहीं चल रही थी। इस तरह 1 फरवरी 1990 को मंडेला की जिंदगी के सामने आजादी का सूर्य उदय हुआ और वो जेल से छूट गए। उसके बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। इस चुनाव में अश्वेत यानी काले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। मंडेला ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और बचे कुचे सभी अधिकारों को गोरे और काले सभी लोगों के लिए एक बराबर कर दिया। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। इसी वजह से उन्हें अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वह दूसरे ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 1980 में यह सम्मान मदर टेरेसा को दिया गया था। उसके बाद 1993 में उन्हें पूरी दुनिया के शांति के लिए सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, मंडेला जीवन भर रंग भेद के अगेंस्ट लड़ते रहे और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को उनके अधिकार दिलाने के बाद 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मंडेला का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह समझता है तो उन्हें उस काम को करने में शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है और इसलिए मैं शांति से अंतकाल तक सो सकता हूँ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So this is about Nelson Mandela. Yes. So had you read anything about Nelson Mandela before? कसैले पढाएको थियो नेल्सन मण्डेलाको बारेमा पहिला? भन त। Yes. Are you listening to me? Yes, sir. So bhai, yeah, so you have your book with you. ल मैले अघि जुन भिडियो देखाएँ नि है, सो नेल्सन मण्डेलाको यहाँ नेल्सन मण्डेलाको बारेमै भएको। यस, and almost the same thing is given here है, यहाँ त्यही कुरा दिएको छ। ल उसो भए एकजनाले पढ त, कसले पढ्छौ यो फर्स्ट पार्ट a bit loudly? Who will read? Who will read? Other will listen है। त्यो एकचोटि तिमीहरूले भिडियोमा देखेको कुरा यहाँ कतिको मिल्दो रहेछ। यस, you will see that. Who will read? ल कसले पढ्ने भन त? Who has the book in front of you? No one has response. Okay, Binita. Binta. Binta is not here. Binta. I think she went somewhere. Yes. So, okay, Samir. Samir. Samir, are you here? Samir is not also here. Okay, then Sital. 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 Hello, Sital. Yes, sir. Listen to me. So what you do is त्यो अघि जुन भिडियो हेर्यौ नि हैन? Yes. So your first paragraph पढ त एकचोटि, read out the first paragraph.
Nelson Mandela in full Nelson Okay. You are reading your book or reading from the screen? book. Okay, good. Start a bit loudly. Nelson Mandela in full Nelson really what so So this was his, the name. यसको अर्थ चाहिँ भिडियोमा हेर्नु नि के हो यसको अर्थ भन त? चक्चा गर्ने बदमाश हैन नपढ्ने. Yes or no? Okay, move on. My name Mandela, born July 18, 1918, died December 5, Okay. 2013, was a black nationalist and the first black president of South Africa, 1994 to 1999. He fought against Okay. apartheid Apartheid. policy, a policy that governed relations between South Africa, white minority and non-white majority, and sanctioned racial and segregation and political and economic discrimination against non-whites. Okay. So, thank you. Now, तिमीहरुले मैले यो कलर गरेको छु नि त्यो अन्डरलाइन गर त किताबमा. Just underline. All of you. Okay, so Darshan. Yes, sir. Okay, can you tell me what is the meaning of apartheid? Apartheid को अर्थ के हो? Just Sital read out that Nelson Mandela, he was from South Africa, and he fought against apartheid. Yes, what does that mean? And you just watched in the video also. Yes, apartheid भनेको के हो ल भन त? Do you have any idea? Appetite भने एउटा खाना हैन सर? Appetite भनेको खाना हो. Yes, appetite. That is appetite. That is different. This is appetite. Spelling is different. Okay. Okay. I think then who can answer? Srijana. Oh, Srijan. हजुर सर. सृजन ल भन त तिमीले यो appetite भन्ने वर्ड सुनेछ? ओए छैन सर. छैन है. ल म भन्छु ध्यान दिएर सुन्ने है सबैले. In South Africa, what happened? Just in the video also you watched. Actually, the number of blacks was more than the number of whites. Yes, only minority. You were given त्यसैको तल हेर त के भन्छ white minority. Minority means white people were less in number. But non-white means black people were more in number, majority थियो. But the minority used to rule the majority. Yeah, right. So there was discrimination between blacks and white, and black were discriminated on the basis of color, right? जुन उसको स्किन को कलर थियो नि त्यो कलर को आधारमा उनीहरुलाई के गरिन्थ्यो त भने डिस्क्रिमिनेसन गरिन्थ्यो है. त्यो सिस्टमलाई the system of discriminating on the basis of color is apartheid है. बुझ्यो? जुन रंग भेद भनिन्छ यसलाई ठ्याक्कै जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को बीचमा चाहिँ फरक छुट्याउने वा रंग छालाको स्किन को कलर को आधारमा डिस्क्रिमिनेट गर्नु, that system is called apartheid. Okay? ठीक छ? बुझ्यो सृजन? बुझ्यो सर. Good. अब यहाँ हेर के भनेछ? Actually, he fought and between the South Africa's white minority and non-white minority, white minority and non-white majority. White people थोरै थिए, but they used to rule the majority. Black लाई rule गर्थ्यो. And sanction. Sanction means कानुनी रूपमा कुनै सहमति दियो, कुनै लागू गर्यो भने त्यसलाई sanction भनिन्छ. Racial segregation. Yes. What do you mean by segregation? Segregation भनेको के भन्न त? कसैले भन्न सक्छौ? Do you know segregation? Do you have any idea? China? Okay. No, sir.
So see here, I'm just going to draw the shape. Yes, few shapes. जस्तै यहाँ मानौ न यो ठाउँमा, okay, this is one, and in the same way यतापट्टि के यो धेरैवटा मानौ घरहरू छ है यो, okay, this is the area, this is the area, okay, यो एउटा एरिया भयो, yes, यतातिर मानौ, and the same way what happened, ल यो यतातिर अर्कै एरिया, see यतातिर another next area, okay, next. So what happens, के थियो भने यो गोरा जातिहरूको सेटलमेन्ट एक ठाउँमा छुट्टै थियो and काला जातिहरूको छुट्टै थियो. Let's say if you think of this is black, ल मानौ है, मानौ यो black को भयो, black, and here let's say white, है, white. So what happens, you black बस्ने area र white बस्ने area फरक थियो. And in this area what happens, there was no facility, है, कुनै पनि सुविधा थिएन, no facility, no facilities, okay, केही थिएन. And this area, यो एरियामा black बस्ने एरियामा, white बस्ने एरियामा के थियो भने almost each and every facility was provided over there, है, एकदम प्रत्येक लगभग प्रत्येक facility चाहिँ त्यहाँ white को एरियामा थियो. And blacks, see here, blacks were not allowed to enter the area where the white used to live, जहाँ white बस्थ्यो है. This was the system in South Africa, okay, and similar system was in the USA, yes. So यो एरिया black बस्ने एरिया छुट्टै, white बस्ने एरिया छुट्टै, भने जुन यो सिस्टम थियो नि यसलाई के भनिन्छ थियो त, this system was called segregation. यसलाई हामी segregation भन्छौँ है, okay. So racial segregation means जातीय segregation, जातको आधारमा, जस्तै there were actually two races, one black and another white, है, black र white race थियो, and black and white race को चाहिँ they had different settlements, they had different places to live in, and there were certain areas where blacks were not allowed, only whites were allowed. Even त्यहाँ जाँदाखेरि होटलहरुमा जाँदाखेरि पनि के थियो भने होटलमा चाहिँ काला जातिलाई छिर्न नदिने, हैन, अब खाना खान नदिने, इभन टोयलेटहरु त्यस्तो हुँदाखेरि पनि ब्ल्याक को छुट्टै हुन्थ्यो, व्हाइट को छुट्टै हुन्थ्यो. So such kinds of system was there in the South Africa, yes. And what happened, there was discrimination regarding political system also era. अब काला जातिहरु धेरै थिए तर पनि व्हाइट जुन कम संख्यामा थियो, they used to rule the black, okay. Political and economic discrimination against non-whites. So what happened, नेल्सन मण्डेलाले के गर्यो भने अपार्टाइड को विरुद्धमा, त्यसैगरी जुन प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन थियो, सेग्रिगेसन थियो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लडेको हो, ओके. सो म अलिकति छिटै यहाँ पढ्छु, केही कुरा तिमीले अन्डरलाइन गर्नु. I will tell you to underline. He sacrificed his private life and his youth for his hope, for his people. He has spent 27 years. He has spent what? 27 years. जो तिमीहरुले के गर्नु, अन्डरलाइन गर्नु है त, ओके, अन्डरलाइन. He has spent in prison for his protest and became the world's famous political prisoner. He continued to fight until peace, justice and stability was established in the country. See, so तिमीहरुले त्यो भिडियो युट्युबमा पनि अरु सर्च गरेर हेर्न सक्छौ हैन. Yes, about Nelson Mandela. Yes, and later he became the first black president of South Africa. Okay, उले चाहिँ absolute majority पाएको. Yes, do you know absolute majority भन्ने थाहा छ तिमीहरुलाई? मेजोरिटी अब हाम्रो अहिलेको सरकारले पहिला भनिन्थ्यो नि 2/3 भनेर भनिन्थ्यो हैन, है 2/3 को सरकार भन्थ्यो नि त हैन. सो एब्सोल्युट मेजोरिटी भनेको यो आफ्नो त्यो पार्टीले उसको ANC पार्टीको नाम के रे भन त एकचोटी, कुन पार्टीबाट जितेको हो, which party? खै कसैले केही भन्दैन त. So yes, he won the election, yes, and he became the first black president, and his party ANC, African National Congress, yes, got the majority. And absolute majority भइसकेपछि के हुन्छ, अरु पार्टीको सहायता नलिकन हैन गभर्नमेन्ट बनाउन पाइने हैन. Yes,
एन्ड त्यसमा कुनै निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ भने मजाले गर्न पाइने त्यस्तो एब्सोल्युट मेजोरिटी चाहिँ पाएको थियो। ओके, यो मेरो टाइम चाहिँ यहाँ सकिन लागि छ है। तिमीहरूले के गर्नु भने नि भोलि आउँदाखेरि अब नेक्स्ट विकमा व्हाट यु डु इज यो प्यासेज चाहिँ पढेर आउनु है सबैले। ओके, यहाँ बारेमा छ। ओके, एन्ड यु रिड, यो मैले भिडियोमा नि अघि देखाइदिएको थिएँ तिमीहरूलाई। एन्ड हियर यु आर गिभन हियर इनअग्रुअल स्पीच। Inaugural speech is, that's given in YouTube, right?